दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक बार फिर से 2023 में वैसी ही मंदी आने वाली है जैसी 2008 में आई थी। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस जानकारी से अवगत कराया गया है कि 2023 में पूरे विश्व में एक भारी मंदी आएगी। इस मंदी में भारत समेत कई देशों पर असर पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि यह मंदी क्यों आएगी और इसका असर भारत पर कैसे पड़ेगा, तो आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से इस बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जब भी मंदी का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में 2008 का साल याद आ जाता है, क्योंकि 2008 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 2008 में भी महंगाई की मार से कोई भी देश नहीं बचा था। 2008 की महंगाई में पूरे विश्व के लोग बेरोजगार होने लगे थे और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके वजह से लोग किसी भी चीज का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। वर्ल्ड बैंक के अनुसार उससे भी भयानक और भारी मंदी 2023 में आने वाली है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, यह पूछने पर वर्ल्ड बैंक ने बताया कि सारे सेंट्रल बैंक अपने रेपो रेट को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। हालांकि सभी देशों के बैंकों द्वारा यह इसलिए लिया जा रहा है ताकि महंगाई पर कंट्रोल किया जा सके और महंगाई को काबू में लाया जा सके, लेकिन यह रास्ता वर्ल्ड बैंक के अनुसार गलत है और इसी की वजह से पूरी दुनिया में एक बार फिर से मंदी आ सकती है और महंगाई के तले दबकर लोगों की जानें जा सकती हैं। अब आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर बैंक से रेपो रेट की वजह से इतनी बड़ी महंगाई कैसे आ सकती है और उससे लोगों की जानें कैसे जा सकती है। तो हम आपको बता दें कि बैंक अपना रेपो रेट इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि जब बैंकों से कर्ज लेना लोगों को महंगा पड़ेगा तो लोग बैंक से कर्ज बहुत ही कम लेंगे, और जब लोग बैंकों से कर्ज कम लेंगे तो उनके पास पैसे भी कम रहेंगे, और जब लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो किसी भी सामान को नहीं खरीद पाएंगे और अपने पैसों को सोच समझकर खर्च करेंगे। लेकिन वर्ल्ड बैंक सारे सेंट्रल बैंकों के इस रास्ते को गलत बताते हुए यह जानकारी दी है कि जब लोगों की जरूरतें पूरी नहीं होगी तो सप्लाई होना कम हो जाएगा, और जैसे जैसे सप्लाई होना कम होता जाएगा वैसे वैसे सप्लाई करने वाली कंपनियां बंद होने लगेंगी, और कंपनियां बंद होने की वजह से लोग जो कंपनियों में काम करते हैं वह बेरोजगार होते जाएंगे और इससे महंगाई और भी ज्यादा बढ़ने लगेगी। इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक ने यह भी बताया कि अगर लोगों के पास रोजगार नहीं रहेगा तो वो लोग अपनी जरूरत की चीजें भी खरीद नहीं पाएंगे और पूरे विश्व में महंगाई और भी ज्यादा बढ़ने लगेंगी। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं दुनिया के सारी सेंट्रल बैंकों द्वारा अपनी रेपो रेट कितनी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। भारत में 2021 में किसी भी तरह का बैंक से कर्ज लेने में हमें 2% तक का इंटरेस्ट देना रहता था, लेकिन अब अगर हम किसी भी तरह का कर्ज लेते हैं तो हमें 4% का इंटरेस्ट देना होगा। और अभी यह सिलसिला रुका नहीं है, बल्कि लगातार बैंकों द्वारा अपना रेपो रेट बढ़ाया जा रहा है ताकि आम जनता बैंकों से ज्यादा कर्ज ना ले और कम पैसे खर्च करे, ताकि किसी भी चीज की हद से ज्यादा डिमांड ना हो और वो चीज महंगी ना हो, जिससे महंगाई पर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इसी को वर्ल्ड बैंक द्वारा सबसे गलत बताया जा रहा है और मंदी आने का सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह बताया जा रहा है भारत चीन की बराबरी ना सही लेकिन उसके बराबर के आसपास पहुंच जाएगा, क्योंकि यह देखा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच हुए युद्ध की वजह से जहां सभी देशों की इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन भारत की इकोनॉमी पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ा है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय सरकार द्वारा कई ऐसी स्कीमें चलाई गई हैं जिससे दुनिया की मंदी का भारत पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ा है। वर्ल्ड बैंक का कहना यह भी है कि 2023 के बाद जहां सारे देश मंदी से लड़ रहे होंगे, वही भारत अगर थोड़ा सा भी सतर्क रहता है तो वह चीन जैसे बड़े देशों से लगातार व्यापार करके अपनी मंदी को सुधार सकता है और अपनी इकोनॉमी ठीक कर एक विकसित देश बन सकता है। क्योंकि आने वाले कुछ सालों में सभी देशों की यही कोशिश है कि वह अपनी कंपनियों को चीन में शिफ्ट करें ताकि वहां से वह पूरे एशिया में व्यापार कर सकें। अब भारत को उन सभी देशों से हाथ मिलाकर रहना है और सभी देशों की प्रोडक्ट को भारत में आयात करना है, और भारतीय सरकार को यह कोशिश करना है कि भारत में भी विदेशी कंपनियों का कारखाना शिफ्ट हो ताकि यहाँ के लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, जिससे हमारे देश की GDP बढ़े और हमारे देश में मंदी का असर ना हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि 2008 जैसी मंदी कैसे फिर से 2023 में आने वाली है, और हमने आपको इस मंदी से बचने का रास्ता भी बताया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी 2023 में आने वाली मंदी के बारे में पता चल जाए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल इंडिया फैक्ट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें।